बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सामने आपको मैं कुछ आज आपको वीडियोस दिखाऊंगी। पहले सऊदी अरब मक्के की और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मदीने की दिखाऊंगी। ये आपको सामने इस वक्त मस्जिदुल हराम की तरफ हम जा रहे हैं। और ये इसमें वीडियो में भी दिखाया जा रहा है कि ये सामने जो है ये मक्के का क्लॉक टावर है। और ये इस वक्त हम मस्जिदुल हराम की तरफ जो है वो वीडियो में दिखाया गया है कि उस तरफ हम अ, जा रहे हैं। ये देखें इस और वीडियो में है मस्जिद हराम है। और ये देखें कितना अच्छा व्यू है माशाल्लाह। अल्लाह मस्जिदुल हराम के अंदर ही खाना काबा है। और जब आप उसके अंदर एंटर होते हैं तो पहले अपने जूते वगैरह आपने उतारने होते हैं और फिर आप गेट नंबर 79 है, आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद है 79 है। जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा किया था तो शायद 79 या 69 उसका गेट नंबर था जहाँ से हम एंटर होते हैं। और वहां से सीधे आप बिल्कुल एंड तक चले जाएं तो सामने जो है वो खाना काबा आपको नजर आ जाएगा। ये है खाना काबे का करीब का व्यू है। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। खाना काबा का करीब का व्यू है ये। ये भी जब हम एंटर होते हैं तो सामने जब मस्जिद हराम जैसे ही खत्म होती है तो उसके सामने ये वाला व्यू आपको नजर आता है। ये पाथ है, यहाँ पे चल के जाते हैं, यहाँ से एंटर हो जाएं तो फिर ये शेड खत्म हो जाता है इमारत। और फिर आगे यहाँ से आगे जाते हैं इधर तो फिर वो आसमान है। और ये सारा मतलब खुला एरिया है। धूप पड़ रही होती है, अक्सर बारिश भी हो जाती है। बारिश हो जाए तो बहुत ही अच्छा मौसम होता है। तो उससे लोग बहुत एंजॉय करते हैं जब दिन के टाइम में या रात के टाइम में बारिश हो जाए। तो ये वो पूरा मस्जिद हराम का पोर्शन है। यहाँ से यहाँ पर भी लोग देखे नमाज पढ़ रही है इस वक्त औरतें। और यहाँ से आप सीधे सीधे मस्जिद हराम से एंटर हुए हैं, सीधे सीधे यहाँ तक आना होता है। यहाँ पे पहुंच के फिर ये खाना काबा का पोर्शन जो तवाफ का पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह ये भी तवाफ का है सारा व्यू वीडियो में दिखाया है। और क़यामत से पहले है कि खाना का ये जो है हज उम्रा बंद हो जाएगा। तो आजकल आपको तौफीक मिले अगर अल्लाह मौका दे, क्योंकि अल्लाह ही बुलाता है, अल्लाह ही ऐसा सामान पैदा करता है आपका कि आप जो है वो हालात ऐसे बना देता है कि अल्लाह अगर आप नियत करें तो अल्लाह आपको हज उम्रा करवा सकता है। क्योंकि अल्लाह ही बुलाता है। तो नियत अमाल का दारोमदार कहते हैं ना नियतों पे। तो आप नियत अच्छी रखें। ये है वो गेट नंबर यहाँ पे शायद लिखा होता है 69 या 79 आई थिंक। तो ये मस्जिद हराम का गेट था जो मैं आपको दोबारा ये प्ले करके दिखा देती हूँ। ये मस्जिद हराम का गेट है जहाँ से एंटर होते हैं जी। ये गेट है जहाँ से ये एंटर हो रहे हैं। ये देखिए दोबारा मैं आपको व्यू इसका करके दिखाती हूँ। ये खाना काबा का करीब से है इसका व्यू। ये देखिए ये है वो एंट्रेंस, ये है वो गेट। यहाँ पे लिखा हुआ होता है 79 या 69। ये दो नंबर जहां तक मुझे याद है, ये दो नंबर हैं। यहाँ से आप एंटर होते हैं मस्जिद हराम में। और मस्जिद हराम के अंदर ये खाना काबा मौजूद है। तो मैं आपको वो भी वीडियो दिखाऊंगी जहाँ पे बहुत करीब से खाना काबा पे बैठ के और वो इंसान दुआ मांगे और वो करे। ये ऊपर का पोर्शन है खाना काबा के ऊपर के आप चले जाएं तो ये ऊपर से भी आप तवाफ कर सकते हैं। तो ये ऊपर का फर्स्ट फ्लोर है। एक्सक्यूज मी, यहाँ से भी लोग तवाफ करते हैं। और यहाँ पे बड़ा अच्छा मौसम होता है, धूप नहीं होती। तो आप एसी चल रहा होता है तो जो जिन्होंने धूप में नहीं रहना वो फिर ऊपर की तरफ पोर्शन में चले जाते हैं। ये ऊपर का पोर्शन है फर्स्ट फ्लोर। और ये यहाँ पे आप पूरा तवाफ कर सकते हैं।
तो ये देखें, ये है वो ऊपर से। आप अब इस वक्त ऊपर से हम खाना काबा को सामने की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये पोर्शन, ये भी है पोर्शन। ये जो ऊपर के पोर्शन में अगर आप चले जाएं तो वहां पे धूप नहीं होती। और ये भी ऊपर का पोर्शन है। तो ऊपर से देखें व्यू कितना अच्छा लग रहा है, ये पंखे भी चल रहे हैं, एसी भी चल रहे होते हैं यहाँ पे। तो धूप नहीं होती। तो बड़ा ही अच्छा मौसम होता है। अब आराम से ना 7 चक्कर आप आराम से लगा सकते हैं। खुला एरिया होते, ज्यादा लोग नहीं होते। नीचे के जो पोर्शन में ना, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तो यहाँ पे तो ट्रैफिक मतलब इतना ज्यादा होता है कि आप सोच ही सकते कि आप हल्के 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 बिल्कुल आपसे चलना होता है। करीब करीब लोग होते हैं, धूप भी पड़ रही होती है, गर्मी भी लगती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं तो यहाँ पे ना धूप होती है और पंखे भी चल रहे हैं। आपको पंखों के चलने का भी एहसास होता है, उसकी भी हवा आती है, एसी का भी होती है। और देखिए कितना अच्छा है, इस वक्त सही तरीके से लोग खुले एरिया में, एरिया भी ज्यादा होता है, आराम से वॉक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऊपर जाके आप तवाफ करें, बजाय नीचे के पोर्शन में तवाफ करने के बजाय आप ऊपर के पोर्शन में फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं और वहां पर आपने तवाफ करना है। ठीक है, तो ये अपने जहन में रखें कि आपने फर्स्ट फ्लोर पे जाना है। अच्छा, फिर ये देखें, ये क्लॉक टावर है, वहां से एक नीचे का व्यू दिखाया गया है खाना काबा का। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है व्यू। तो अल्लाह करे कि खाना काबा, कहते हैं कि क़यामत से पहले अल्लाह खाना काबा को अपने आसमान पे उठा लेगा। और दज्जाल जो है वो खाना काबा में तो शायद एंटर हो जाए, लेकिन मदीने में वो एंटर नहीं हो सकेगा। क्योंकि उसके एंटर होने की वजह से अल्लाह खाना काबा को आसमान पे, अपने घर को आसमान पे उठा लेगा। ये भी देखिए, ये भी खाना काबे का इस वक्त लोग तवाफ कर रहे हैं नीचे को। इस वक्त ये धूप होती है, देखिए आसमान है, ऊपर धूप होती है, तो गर्मी बड़ी लगती है यहाँ पे। तो गर्मी लगने से और चलना भी जरा मुश्किल होता है। तो उससे बेहतर है कि आप ऊपर के पोर्शन पे चले जाएं। वहां से व्यू बड़ा अच्छा होता है, आराम से इंसान 7 चक्कर लगा सकता है। हाँ, जब मौसम अच्छा है, जैसे बारिश हो रही है या वैसे बादल आए हुए, तो आप नीचे के यहाँ के पोर्शन में चले जाएं, अल्लाह के घर के ज्यादा करीब हो। इसकी कुछ अपनी फीलिंग्स हैं, इसका अपनी इंजॉयमेंट है। नीचे यहाँ पे बिल्कुल अल्लाह के घर के करीब तवाफ करने की अपनी इंजॉयमेंट है। और ऊपर के पोर्शन में आप चले जाएं, उसका अपना आपको उसके अलग आपको एक्सपीरियंस होता है। तो दोनों जगह अगर करना चाहें तो दोनों जगह पे आप तवाफ करें। ये देखें, ये मस्जिद हराम की तरफ एक रोड जाती है, उस पर कबूतरों का है, बहुत ज्यादा कबूतर ही कबूतर होते हैं। तो जब आप उधर से गुजरे मस्जिद हराम की तरफ जाते हुए, तो कबूतरों का पोर्शन आता है बहुत ज्यादा, वहाँ पे कबूतर पाले हुए हैं। तो आप कबूतरों को दाना डालें। ये देखें, इस वक्त ये कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, और ये कितना खूबसूरत ये सीन है डालते हुए। और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब ये यहाँ पर आप खुद डालें ना कबूतरों को दाना, और फिर उसके बाद आप दुआ मांगे, तो बहुत ही अच्छा मजा आता है। मैंने जब उम्रा किया था, अल्लाह का शुक्र है, तो मैंने कबूतरों को दाना वाना भी डाला था। और दुआएं भी मांगी थी। और बड़ी अच्छी ठंडी हवा थी। तो आप सिर्फ मदीना या मक्के जाएं तो सिर्फ मक्के या मदीना, ये देखें बारिश हो रही है, सिर्फ इन जगहों को आप जाके उम्रा और हज ही ना कर लें, मतलब मदीना और मक्के को ही ना देखें, बल्कि और जगहों पर भी आप एक्सप्लोर करें, और जगहों पर भी जाएं। उसके बारे में लोगों से पूछें, यहाँ पे क्या हुआ था, उसकी हिस्ट्री जाने। ठीक है, तो इस तरह आपको इस्लाम के बारे में ज्यादा पता चलेगा। और ज्यादा 3 महीने का स्टे होता है उम्रे का, तो 3 महीने तो आप रह सकते हैं आराम से। बस ये है कि आपको रहने का कोई सही बंदोबस्त हो आपका, और अच्छे तरीके से लेस कॉस्ट में आपको जो है वो सारा स्टे वगैरह आपका हो जाए। तो ये अल्लाह से दुआ करें, कोई दरूद शरीफ वगैरह पढ़ा करें कि अल्लाह आपको उम्रा और हज करवाए। हज ना करवा सके तो कम से कम उम्रा जरूर आपके नसीब में हो। और आप और जगहों पे भी जाएं। सिर्फ उम्रा करने के बाद, उम्रा तो एक दिन में हो जाता है। एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक उम्रा हो गया, रात तक आपका कंप्लीट हो जाएगा उम्रा। ठीक है, ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अगले दिन आप थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद आप और जगहों पे निकल जाएं। मक्के की और जगहों पे एक्सप्लोर करें। ठीक है, जाके देखें, वहां पे थोड़ा घंटे ठहरे, जैसे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, फिर दूसरी जगह पे चले जाएं, वहां पे ठहरे और उस जगह के बारे में पूछ पता करें कि यहाँ पे क्या हुआ था, हिस्ट्री उसकी सब आप लोगों से पूछें
ठीक है ना, आपको लोग बताएंगे, वहाँ पे गाइड्स वगैरह होते हैं, वो आपको बताते बताएंगे कि यहाँ पर ये हुआ था, इस जगह को ये कहते हैं, इसका ये नाम है। किसी मस्जिदें हैं वहाँ पे बहुत सी, मदीने में भी हैं, मक्के में भी हैं, तो मस्जिदों में आप क्याम करें, वहाँ पे नमाजें पढ़ें। तो इस तरह करने से आप देखिएगा कि आपको जो एक्सपीरियंस होगा ना, जो आपको फीलिंग होगी, एक तो आपका उम्रा भी हो जाएगा, और दूसरा ये कि आपको जो फीलिंग होगी ना, वो आप सोच ही सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो सामने इस वक्त व्यू है, इसमें ये खाना काबा के सामने बिल्कुल ये है, और ये देखिए खाना काबा के सामने ये इस वक्त बैठे, और इधर ये वीडियो बन रही है। इस वक्त असर का टाइम है, असर की अजान हो चुकी है, अजान की असान बल्कि हो रही है, और ये असर की नमाज इस वक्त अदा की जा रही है, उसके बाद मगरिब की नमाज होगी। तो इससे करीब अगर आपको बैठने का मौका मिले ना, इस वक्त खाना काबा के बिल्कुल करीब, तो बड़ा ही अच्छा अच्छा व्यू होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे यहाँ पे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं इतने करीब, अल्लाह के घर के करीब बैठी मैं, और मैंने बैठ के यहाँ पे दुआएं भी मांगी, और मैंने असर की नमाज भी पढ़ी, और मैंने मगरिब की नमाज भी पढ़ी यहाँ पे। और लेकिन गर्मी मुझे बहुत ज्यादा लग रही थी, क्योंकि उस वक्त जरा इस तरह का आप देखें, व्यू भी इस तरह का है, मौसम बड़ा अजीब सा है। मतलब सनी वाला मौसम था, बारिश वारिश नहीं थी, और हवा हवा नहीं थी ज्यादा, और गर्मी बहुत ज्यादा थी। तो मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने रमजान में उम्रा किया, और अल्लाह ने मुझे उसकी तौफीक दी। तो आप कोशिश करें कि आप सर्दियों में जाएं उम्रा करने, गर्मियों में मत जाएं, क्योंकि उम्रा जो है ना वो कोशिश करनी चाहिए। हज तो ठीक है, वो एक